गीता में आया है कि कहते हैं त्रिपुटी। एक होता है ध्याता, यानी कि ध्यान लगाने वाला। एक होता है ध्यान, कि भाई क्या ध्यान करें, भाई मैं राम राम कृष्ण कृष्ण का नाम जप रहा हूँ। और तीसरा होता है ध्येय। ध्येय का अर्थ होता है कि परमात्मा, कि मेरा मकसद है परमात्मा को पाना। इन तीनों को मिला दो तो कहते हैं भाई त्रिपुटी बनती है। तो मान लो कोई साधक है, वो ध्यान में बैठा हुआ है, तो हम कहते हैं ध्यान में बैठा हुआ है। एक दिन ऐसा आता है, वो रोज़ ध्यान में बैठता है, रोज़ ध्यान में बैठता है, रोज़ ध्यान में बैठता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने आप को भूल जाता है, यानी कि ध्याता के काटा लग गया। अब दो ही चीज़ रह गई, ध्यान और ध्येय। अब धीरे 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 एक दिन ऐसा आता है कि वो ये भूल जाता है कि मैं जब क्या रहा था। तो सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, ध्येय। ध्येय यानी परमात्मा। जब ऐसी स्थिति आती है कि साधक रोज ध्यान लगा के राम का नाम जपता है और वो अपने आप को भूल जाए, फिर धीरे धीरे वो ये भी भूल जाए कि मैं जब क्या रहा था, तो वो ध्यान से समाधि में चला जाता है, क्योंकि उसका एक ही मकसद रहता है, ध्येय परमात्मा। तो समाधि दो प्रकार की होती है। उस समय अगर कोई कामना आ गई तो पूरी होगी, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होंगे। उसे कहते हैं सहबीज समाधि। और अगर उस समय कोई भी कामना नहीं आई तो भगवान के दर्शन होंगे, उसे कहते हैं निर्बीज समाधि। तो भगवान के अर्जुन ध्यान लगा के भी भगवान का अनुभव किया जाता है। तो ध्यान लगाने के नियम है, जब हम ध्यान लगाने जाए तो कभी भी अपने आप को गृहस्थी ना माने कि मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं किसी का बाप हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का पति हूँ। ऐसे जितने भी संसारिक संबंध हैं उनको भूल के ध्यान लगाने जाए। ध्यान लगाते थे जो भी आसन, जो भी खड़ाव, जो भी माला ले रखी है वो सब अपनी होनी चाहिए, किसी दूसरे की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसके कर्मों का भागी बनना पड़ेगा। तीसरा, हमें जितने भी संसारिक काम हैं उनको भूल के ध्यान लगाने जाना चाहिए, क्योंकि उस समय ये काम तो पूरे नहीं हो सकते, लेकिन हाँ हमारा ध्यान टूट जाएगा। ज़्यादा खाने वाला और कम खाने वाला ध्यान नहीं लगा सकता, संतुलित भोजन करने वाला ही ध्यान लगा सकता है। यदि हम ज़्यादा खाते हैं तो हमें आलस्य आएगा, और कम खाया तो भूख परेशान करेगी। संतुलित भोजन करने वाला ही ध्यान लगा सकता है। और ज़्यादा सोने वाला और कम सोने वाला दोनों ही ध्यान नहीं लगा सकते। यदि ज़्यादा सोने वाला है तो आलसी है, और कम सोया है तो उसे नींद परेशान कर देगी। इसलिए संतुलित नींद और संतुलित भोजन ध्यान के लगाने के लिए जरूरी है। हमारा जो आसन होता है वो ना तो इतना ऊंचा होना चाहिए कि हमें डर लगे कि गिर ना जाए, और ना ही इतना नीचा होना चाहिए कि हमें ये डर लगे कि कोई कीड़ा वीड़ा ना मिल जाए। तो हमें ध्यान लगाना चाहिए भगवान में। तो कहते हैं अर्जुन, बार बार अपने मन को काबू करने का प्रयास कर, बार बार अपने मन को काबू करने का प्रयास कर। और अगर मान लो तेरा मन काबू में नहीं आता तो उस मन को कह दे, परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, जा कहाँ जाएगा। तो वो अपने आप ही वापिस आएगा, क्योंकि वो बच ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं अर्जुन, राम राम कृष्ण कृष्ण का जाप कर। ये एक मंत्र है गीता के अंदर, राम राम कृष्ण कृष्ण। ये शब्द हमारे कान सुने, जब हम सिमरन करें तो हमारे कान इस शब्दों को सुने, और इसका कीर्तन हमारे अंदर होना चाहिए। और भगवान कहते हैं उस समय जो भी विचार आते हैं, वो विचार आते नहीं, वे विचार जा रहे होते हैं। हम सोचते हैं कई बार जब हम आरती गाते हैं या सिमरन में बैठते हैं तो हमें तरह तरह की बातें याद आ जाती है, तरह तरह के विचार याद आ जाते हैं। वो विचार आ नहीं रहे, विचार जा रहे हैं, क्योंकि मस्तिष्क का एक ही दरवाजा है, जहाँ से विचार अंदर गए वहीं से वे बाहर निकल गए। तो हमें उनसे संबंध नहीं बनाना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि अपने आप ही सारे जो विचार हैं वो निकल जाएंगे। अब आगे भगवान कहते हैं कि जब हमें सिमरन करते हैं, भगवान का ध्यान में बैठते हैं, तो हमें भगवान की चरण पादुका माननी चाहिए कि प्रभु अपने चरण दिखा दे, बस हमें तो वो ही होगा। हम भगवान की सीधी नज़र मिलाने के लायक नहीं है। कई बार भगवान की आकृति आती है, शायद हम उससे सीधी नज़र मिलाते हैं, ये भाव तो छाया हट जाती है। हमें ये भाव रखना चाहिए हमेशा कि प्रभु हमें तो अपने चरण दिखा दे, तो भगवान फिर पूरे